निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि मैदान में जब हम घूमने निकलते हैं तमाम तरह के मुद्दों को लेके तो बहुत बार जनता जो है अपनी समस्याएं हमको बताती है। तो आज हम सोचे ना कि आज जरा जनता के समस्याओं पे ही चर्चा किया जाए और जनता से जरा यही पूछा जाए कि जनता को क्या समस्या है, जनता की क्या मांग है, जनता सरकार से क्या चाहती है, जनता हमसे क्या चाहती है। और इन तमाम तरह के मुद्दों पे जो है ना आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरा एपिसोड में हम लोग के साथ। देखिए कि भगवान जो है ना झपसी लगाए हुए हैं, तो कभी कभी बारिश होने लग जा रहा है, लेकिन खैर हम लोग को तो है बात करना है, आज जनता के बीच में घूमना है, इसलिए हम लोग तो घूमबे करेंगे। इसलिए बिना देर किए हुए चलिए जरा जनता के बीच में आइए। भैया बिहार में रहते हुए आपको बहुत समय हो गया होगा, है ना। बिहार में बहुत साल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो लोग चाहते हैं कि ये थोड़ा सा सुधर जाए, है ना। तो ऐसा कोई मांग है आपको सरकार से? ये शौचालय नहीं है इस प्रखंड भर में, गुरोल चौक पर भी। अच्छा, ये इसमें बहू बेटी आते हैं, बहुत कठिनाई होता है। हाँ। ये पहले जरूरी काम ये है। हाँ। ऐसे और जैसे चल रहा है वह ठीक है। ये रास्ता भी बहुत कबाड़ा बन चुका है, जबकि ये प्रखंड कार्यालय है ना जी। लगभग बहुत सालों से मतलब लगातार समझिए कि गठबंधन की सरकार चल रही है। शिक्षा पे काम किया जा रहा है, सुरक्षा पे काम किया जा रहा है, तमाम तरह की चीजों पे काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जब हम लोग जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का कुछ ना कुछ रहता है कि हाँ भाई शिक्षा में थोड़ा और सुधार हो, सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा और हो। तो आपकी क्या मांग? सबसे पहले रोजगार। बिहार में रोजगार का जो व्यवस्था गड़बड़ है। यहाँ पहले गरौल चीनी मिल थे, ब्रांडेड पूरे बिहार में लोग जानते थे। चीनी मिल को कटवा के बेच दिया गया। वहाँ बेआडा कंपनी को दिया गया ज़मीन। बेआडा से अब सब ले के छोटा छोटा फैक्ट्री खोल रहे हैं। उसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। बाहर की कंपनी आ रही है, कोई रोज़गार नहीं है। उसमें स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं के लिए सिलाई कटाई का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें महिलाओं को 1000 रुपया 500 रुपया दिया जा रहा है महीना का। तो रोजगार है कहाँ बिहार में? अच्छा, बहुत सारे लोगों का जो है सरकार से कुछ सवाल भी रहता है कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही, अगर ऐसा कर दे तो ऐसा हो सकता है, मतलब बहुत सारा सवाल भी रहता है। तो आपके मन में ऐसा कोई सवाल है जो आप सरकार से पूछना चाहते हैं? जी हाँ, किसानों के लिए कोई हित का काम है। किसानों को फायदा, जैसे चीनी मिल में है, चीनी मिल एक पेराई होता, एक मतलब पैदावार होता, एक से चीनी बनता, किसान को भी फायदा होता। जो वहाँ ट्रांसपोर्टिंग करते ट्रांसपोर्टर को भी फायदा होता। वहाँ के जो लोग लोकल लोग हैं दुकानदार को फायदा होता। फैक्ट्री में कर्मचारी काम करते, कितने युवाओं को नौकरी मिलता। वो सब बंद करके बियाडा को दे दिया गया। बियाडा 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया फाइनेंस करके और उसको मतलब छोटा मोटा कंपनी को दे दिया गया, जिससे कोई रोजगार सृजन नहीं हो रहा है गरौल में। ये तो हाल है बिहार का। जबकि हाईवे से जुड़ा हुआ इतना इलाका, यहाँ पे आवागमन कितना बढ़िया है कि नहीं। अगर आदमी चाहे रोजगार लगाना चाहे तो बहुत अच्छा साधन हो सकता है। लेकिन वहाँ कोई रोजगार नहीं देख सकते हैं। गरौल चीनी मिल में जाके वहाँ प्रांगण है, 56 एकड़ का प्लॉट है, लेकिन बियाडा ले लिया है जमीन, छोटा छोटा फैक्ट्री खोल के। कोई रोजगार मुहैया नहीं है। बाहर के आदमी जेसीबी लगा के अपना काम करवा रहा है, लेकिन गरौल के लोगों का कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए, कोई क्षेत्र में कोई रहता है तो सबसे पहले तो उस क्षेत्र के लोगों का अधिकार होता है ना। उस क्षेत्र के लोग चाहते हैं। अब कहीं भी देखिए कि यहाँ पे ही अगर मान लीजिए कोई ऐसा फैक्ट्री खुलता है तो पहले आसपास के लोग खुश होंगे, भैया फैक्ट्री खुल रहा है, हमको जो है रोजगार का पहले अवसर मिलेगा। तो आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है क्या जो आप सरकार से पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल पूछना चाहता हूँ। मैं पहले बता दूं कि मैं स्थानीय पार्षद हूँ। अच्छा। और यहाँ 2021 में ये नगर पंचायत हुआ और ये 22 में चुनाव हुआ, 22 के अंतिम लास्ट में, और 13 जनवरी 2023 को हम लोग शपथ ग्रहण लिए। अभी तक 8 महीना हो गया, मतलब हम लोग को जीते हुए हो गया, निर्वाचित हुए। लेकिन अभी तक यहाँ स्थायी कार्यपालक पदाधिकारी नहीं दिया गया है। कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा जल जमाव का मतलब ये 8 महीना हो गया। 8 महीना हो गया, अभी तक कोई अस्थायी कार्यपालक पदाधिकारी नहीं, जिसके कारण नगर पंचायत का विकास नहीं हो पा रहा है। ये नगर पंचायत है, जिम्मेदारी दी ही नहीं गई। नहीं दी गई। अब आपका भी सरकार से कोई मांग है क्या? कुछ भी मांग हमको नहीं। कुछ नहीं मांग है। यहाँ ब्लॉक से कहाँ से आ रहे हैं? हमारा है लक्ष्मी नारायणपुर गाँव से, बड़वा पंचायत गाँव से। क्या करने जा रहे हैं? वही परिमार्जन के लिए, सुधार के लिए। सीओ के यहाँ सीओ साहब नहीं है। सुधार के यहाँ तो गड़बड़ी कैसे हो गया? गड़बड़ हो गया कि दूसरे के नाम पर चढ़ गया है।
बताइए, तो आपका मांग तो ऐसे ही पता चल गया। आप मांग करिए ना कि बढ़िया, जो पदाधिकारी जब लिखते हैं, हमने कुछ गलत लिख के दे दे तो कागज कहाँ से लौट के चल आएगा। आप उनका गलती से आपको दौड़ना पड़ रहा है ना बुढ़ापा में। हाँ, कर्मचारी के यहाँ जाने के बाद कर्मचारी कहते हैं किसी से हम लिख पढ़ के दे दिया, सीओ के पास जाइए, सीओ साहब नहीं है। बिहार में आपको कैसा लग रहा है कि रोजगार वगैरह की क्या स्थिति है? रोजगार तो अब सरकार वैकेंसी निकालने तो दे ही रही है। हम लोग तो खुद बीपीएससी के एग्जाम दे के आए हैं, अटेस्टेड करवाना है। जैसे कि उसमें डाउनलोड किए थे ना, तो उसमें मोहर थोड़ा सा नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर होता है ना, वो नहीं है, उसमें नहीं है। तो अटेस्टेड करवाने आए हैं अफसर से के बाद, तो कल आए थे। बढ़िया से काम हो जाता है? बढ़िया से काम, हाँ अभी तो हमको दिक्कत नहीं हुई थी, हो जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, सरकार जो है थोड़ा जनता की मदद करे। सरकार देखिए कि जनता जो है वो किसी को जिता रही है, तो उसके बदले में जो है सरकार भी थोड़ा सा जनता के काम आ जाए, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि नहीं? बिहार सरकार जो 15 साल में काम किया है, वो तो अभी तक बिहार सरकार में कोई ऐसा काम नहीं किया। पुल या रोड या बिजली या स्वास्थ्य हो, इस सब में बहुत काम हुआ है। रह गया कि हाँ, पहले 3 घंटा में पहुंचते थे पटना से मुजफ्फरपुर, 4 घंटा लग जाता। वो विद्यार्थी सब पढ़ लिख कर बेरोजगार है, 10 लाख देता है, आउट हो जाता है, रिजल्ट वहाँ बिक जाता है, रिजल्ट पहले। ये सब बिहार सरकार में कुछ कमी है। हाँ, अगर ये वैकेंसी निकाले, उसको जो पढ़ा लिखा बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, उसको होना चाहिए। ये तो होते हैं बड़ा आदमी के, वहाँ जो कमिश्नर आपका सचिव पहले ही से पैसा है, वही ना पैसा देके पैसा लेके ना ले जाएगा। गरीब अगर ऐसा कोई करे लिया है, कहाँ पर नौकरी हो रहा है? लाखों लाख करोड़ों बच्चा सब हुआ रहा है रोड पर, कोई अभी नहीं है। सरकार तो काम किए, रोड पुल पुलिया या बिजली का सब काम किए हैं। बिहार सरकार में कोई वैकेंसी निकालते हैं, आउट रिजल्ट आउट हो जाता है, वैकेंसी निकालते हैं, आउट कितना बार लीक हो जाता है और उसका यही सब होता है बिहार सरकार में। देखिए, वही बात है कि युवाओं को देखिए, अगर हम लोग युवाओं की बात करें, बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को रोजगार चाहिए, है ना। छोटे बच्चों को, अगर हम छोटे बच्चे से पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो वो कहेगा कि भैया हमको बढ़िया शिक्षा चाहिए, बढ़िया स्कूल में पढ़ाई हो। युवा से पूछेंगे तो क्या कहेगा कि हमको नौकरी दीजिए, है ना। सबका अपना अपना जरूरत है। तो ये बताइए कि आप लोग का सरकार से क्या मांग है? हम लोग का सरकार से ये मांग है कि जो भी बच्चा का माने ये हुआ, क्या बोलते हैं, इंटर या पास कराया गया, तो उस बच्चा को माने इंटरव्यू दे के, और उसके बाद उसका पेपर ऊपर सब माने बिगा गया। समझ गए, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैंने क्या बोले, आप नहीं समझे हम? माने नौकरी के लिए माने किया गया था ना, वो सब फॉर्म उर्म भर के, और उसके बाद फॉर्म भरवाया जा रहा है, लड़का सा का फॉर्म बिगा जा रहा है। इतना आशा से बच्चा सब फॉर्म भर रहा है कि हमको नौकरी लग जाए। तो जो है बिहार में, बिहार सरकार से या सिस्टम से कोई परेशानी, कोई समस्या या कोई मांग है आपका? बहुत मांग है, क्योंकि यहाँ पे तो भाजपा के विधायक है लालगंज में, और आज तक जो यहाँ से जीत के गए हैं, बहुत सारे गांव में जब पूछेगा हम लोग की तरह से लड़का से, जब हम तो ऐसे पढ़ने वाला लड़का तो हम बतला देंगे कि विधायक संजय सिंह है, पर बगैर लड़का कोई अगर ना जो जानता हो, बोलेगा हम विधायक के चिन्ह नहीं करते हैं। ना यहाँ अभी तक मिले हैं वो 3 साल में, किसी से नहीं मिलना है, ना जुलना है। घर पे जाते नहीं आते हैं, आवे नहीं करते क्षेत्र में। घर में जाएगा तो घर में ताला बंद रहता है, तो कहाँ रहते हैं पता ही नहीं चलता है। जब आवास बजाते हैं संजय सिंह के आवास है वहाँ पटना में, कोर्ट के सामने, तो वहाँ भी ताला बंद रहता है, पता नहीं लोग कहाँ रहते हैं। आकाश मार्ग से भ्रमण करते रहते हैं क्या? वही तो लग रहा है। जिला परिषद के यहाँ जमीन है, हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनना है, यहाँ जिला परिषद 2 एकड़ जमीन है। हम लोग सोचे, मांग किए थे विधायक से फर्स्ट बार में, जो चुनाव पर जीतने से पहले, कि सर यहाँ जिला परिषद जमीन है, स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। और मुजफ्फरपुर पटना के दिन आए दिन दुर्घटना हो रही है, लोगों की पटना जाते में मृत्यु हो जाती है, इसलिए यहाँ ट्रमा सेंटर बनाया जाए। अभी तक को पता नहीं है कि कहाँ वो आवेदन रखे और ना कि वो कहीं भूल गए होंगे। हम लोग तो डिबिया बार के उनको खोजते हैं कि कहीं मिल ना जाए संजय सिंह, उनको इनाम भी रख देते हैं 51,000 रुपया, कि संजय सिंह जल्दी से मिल जाए कि हम उसको। 51,000 रुपया की मांग में कोई नहीं लाके दिया? नहीं। तो काहे नहीं आते हैं अपने क्षेत्र? अब तो वही ना बताएंगे क्यों नहीं आते हैं। उनसे ज्यादा तो दूसरे क्षेत्र के विधायक यहाँ एक्टिव रहते हैं। आप लोग से रुसल है क्या? अब वही ना बताएंगे, हो सकता है कि नाराज होंगे। काहे के लिए रुस गए? अब तो वही बताएंगे, हम कैसे बता सकते हैं। अच्छा, आपका क्या कोई मांग है भैया? आपका कोई मांग है? नहीं, कोई मांग नहीं है। आपके बच्चे लोग कहाँ रहते हैं? हमारा बच्चे लोग तो एक तो यहाँ रहते हैं, वो कलकत्ता में रहते हैं। क्या करते हैं कलकत्ता में? कलकत्ता में नौकरी करते हैं। तो आपको मतलब नहीं लगता है कि बिहार में नौकरी का व्यवस्था रहता है, तो बिहार में बच्चा आँख के सामने? नौकरी का क्या व्यवस्था? हम लोग का इंदिरा आवास का नहीं मिला है, तो और क्या बोलेंगे? मंगवा हमको
उर्दू में पूछ रहे थे आपसे कि मांग अपना बताइए, मांग अपना पूछ रहे हैं तो बता ही नहीं रहे। तो यही सब ना मांग आपका रहेगा कि हाँ भाई इंदिरा आवास मिले, बच्चा लोग को नौकरी मिले, पढ़ाई मिले, यही सब ना जनता और क्या चाहेगी। तो जनता चाहेगा, लेकिन यहाँ मिलेगा तब ना हम लोग का। देखिए वो तो देखिए जनप्रतिनिधि का काम है कि वो लोग जो है वो मतलब मांग कितना पूरा कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस क्षेत्र में जनता का मांग पूरा हो रहा है कि नहीं? देखिए जनता का मांग अभी जो सुशासन का सरकार है उससे तो हो ही रहा है, फिर भी उसके बाद कमी कमजोरी कहीं ना कहीं है जो लोगों को रहती है। कुछ लोग जो बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग जानते हैं, सब बोल रहे हैं। अभी तत्काल यहाँ समस्या क्या है कि स्थानीय विधायक से लोगों को नाराजगी ज़्यादा है। हमारे यहाँ का स्थानीय विधायक देखिए, यहाँ बैरिकेटिंग हो गई, यहाँ 500 परिवार था जो जीवन यापन करता था, उसका कोई सूद लेने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। विधायक जी कभी यहाँ आते नहीं हैं और सरकार अपना जो व्यवस्था दे रही है उसमें से भी कुछ कोताही हो रहा है। चूँकि हम लोग यहाँ है कि जो सरकार कम से कम उसका अनुगमन करे, सरकार दे रही है लेकिन जनता तक पहुंचने में थोड़ी कठिनाई हो रही है और इसमें विधायक जी सबसे ज़्यादा घोर लापरवाही बरत रहे हैं कि वह कम से कम यहाँ आकर इसका अनुगमन नहीं कर रहे हैं। अच्छा आप हम जनप्रतिनिधि हम 4 दिन पहले अपना स्कूल में गए और स्कूल में गए तो बच्चा से पूछे जो कितना घंटी पढ़ाई हुआ, तो आधा बच्चा कहा जो 4 घंटी हुआ, आधा बच्चा कहा जो 2 घंटी पढ़ाई हुआ। ऐसे काहे हुआ? हम गए हुआ मैडम के कहे जब हम टास्क दिखाइए तो मैडम माने बिना डेट के था, डेट आई जैसे है 21/9/2023 से होना चाहिए ना, तो उस पर कोई पर न था। हम एक रूम में गए, एक रूम में समिति गया था, दूसरा रूम में मास्टर साहब सब लड़का से बोल दिया जे अपना आप अथी दे दीजिए, डेट मार दीजिए। और पूछे हम जाके जो कौन क्लास है, तो 8वां क्लास है, वो में पूछे जो 19 के पहाड़ा बताओ, तो लड़का से कहा जो हम न जानते हैं। बताइए अब के पाठक इतना मेहनत कर रहे हैं, नीतीश कुमार इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब तक शिक्षक भी समय पे पहुंच रहे हैं, बच्चे भी समय पे पहुंच रहे हैं, लेकिन अब जो मतलब अंदर में घुसे हुए हैं, जो टीचर हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं अगर कड़ाई करेंगे, पढ़ाने पे ध्यान देंगे तभी ना लोग पढ़ेंगे। जी मैडम, केकक पाठक 10 दिन से कर रहे हैं, चाहे महीना दिन से, में सुधार थोड़े हो जाएगा। नीतीश जी के गठबंधन बीजेपी में था, चाहे आरजेडी में है, उनके इस शिक्षा के दुर्दशा यही है जो अंडा कढ़ी खिला देते हैं और लड़का सा या लड़का सा डॉक्टर बनेगा, यही तो होता है। और लड़का का टीचर लोग जैसे बैठ कर गप मारते हैं, पढ़ाता का अंडा कड़ी खिलाया जा रहा था, जाए दीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम विटामिन मिलेगा ना बच्चा के। विटामिन कहाँ पढ़ेगा लिखेगा नहीं, क्या करेगा? विटामिन क्या? अभी मिड डे मील को जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किया गया है, इसको रद्द कर करके पहले की व्यवस्था में लाया जाए। इतना घटिया खाना का गुणस्तर है कि बच्चा खाता नहीं है। सिर्फ सरकार यहाँ कमीशनबाजी के कारण इस तरह का व्यवस्था किया गया है। यह जो भी है, जो भी फाउंडेशन चल रहा है, उसको बंद करके स्कूल में ही खाना का व्यवस्था हो। चाहेंगे हम आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम बिहार सरकार यत्न करे कि समान शिक्षा प्रणाली लागू बिहार में करे, जिससे सभी वर्ग जाति को फायदा होगा। प्राइवेट स्कूल जो है उसमें बड़ा लूट खसोट है और सरकारी व्यवस्था में जो के पाठक कर रहे हैं वह सराहनीय है, लेकिन बिगड़ा हुआ व्यवस्था सुधारने में टाइम तो थोड़ा लगेगा ही ना। इसलिए मैडम जादू की छड़ी थोड़ी है भैया कि एक बार घुमा देगा। मैडम बिहार सरकार का प्रयास भी अच्छा है, लेकिन समान शिक्षा प्रणाली लागू हो जाए तो हमारे समझ से शिक्षा तो सुधर ही जाएगा। इस मांग पे भी जो है सरकार ध्यान दे, अगर सरकार तक ये बात पहुंच रही है तो वो भी ध्यान दे, अधिकारी जो तमाम है जो बढ़िया काम कर रहे हैं वो भी ध्यान दे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, शिकायत है, कोई मांग है आपका सरकार से? देखिए, सरकार से अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है इससे तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन व्यवस्था की बहुत सारी कमियां हैं। जैसे विद्यालय में अभी शिक्षक का अभाव है, बैठने के लिए बेंच का अभाव है। आज के पाठक जी को हम नमस्कार करते हैं कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में जो उम्मीद नहीं किया था आदमी, उतना सुधार हुआ है। लेकिन क्राइम पे मतलब अगर कहा जाए तो क्राइम में कोई सुधार नहीं है। आए दिन ये जो आप नदी के पास देख रहे हैं वो भगवानपुर प्रखंड है और इधर जो खड़े हैं वे गुरौल प्रखंड है। जिला दोनों का वैशाली ही है, लेकिन क्राइम के मामले में मतलब कहीं से भी कोई सुधार नहीं है। क्राइम आए दिन बढ़ते जा रहा है। ये मामूली सा हम लोग का छोटा सा चौक है, गश्ती बस एक बार होता है, 2 दिन 4 दिन पर 2 दिन 4 दिन पे गाड़ी छिना जाता है। खराब आंकड़ा है, गाड़ी को छिना गया। अब यहाँ पे तो मतलब बहुत तरह के लोग जाते हैं, पूरा हाईवे है वहाँ तक जाता है एकदम। और इसके साथ साथ और है मैम, ये किसानों के लिए हम लोग का वरदान है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी है, लेकिन यहाँ भी जो है यहाँ दिक्कत ये है कि किसान आते हैं, अभी नाला वाला का समस्या है। अब ये नदी बगल में है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 10 बूंद पानी हुआ, यहाँ से वहाँ तक आप देख रहे हैं कि कीचड़ है, पूरा पानी आ जाता है, पूरा पानी आता है।
वहाँ से तक के देखिए ना, वहाँ से ऊँच है और इधर में नीचे सब पानी पानी होता है, यहीं आता है। निकासी नहीं है, पानी का निकासी नहीं है। पानी का निकासी नहीं है, नाला नहीं बन सका। अब जबकि मेन रोड है बगल में, जी, है ना? जी। हाईवे है पूरा। जी। बताइए, तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सरकार तो लगातार कुछ ना कुछ काम कर ही रही है। सरकार भी देखिए अचानक से कुछ नहीं कर देती है, लेकिन जनता जब देखती है कि नहीं भाई काम कर रही है सरकार, बैठी भी नहीं है, तो एक संतोष होता है। तो आपको क्या संतोष है सरकार से? नहीं, हमको सरकार से बिल्कुल संतुष्टि है, लेकिन हम लोग का हाईवे के सटर जैसे हम लोग पासिंग रोड नहीं बना है। और यहाँ एक गोलंबर की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सब्जी मंडी में और किसान लोग के आना जाना में बहुत कठिनाई होती है। हाँ, बहुत लंबा टर्न करना पड़ता है और बहुत सारी कठिनाई यहाँ पासिंग रोड में ही है और गोलंबर यहाँ ज़रूरत है। गोलंबर की जरूरत है। जी। गोलंबर के लिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी हम लोग का आवेदन गया था, उसके बाद माननीय रघुवंश बाबू भी को भी इसका था, उसके बाद पारस अभी जो हैं पारस जी, उनको भी दिया गया। मतलब नितिन गडकरी तक यहाँ से पिटीशन लिख के बजाते उसका फॉरवर्ड करवा के रखा गया, लेकिन बार बार आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा और हो नहीं पाता है। इसके वजह से प्रतिदिन 2 दिन 4 दिन पर यहाँ एक्सीडेंट का जो है से मामला। आपके जनप्रतिनिधि जो होंगे, यहाँ के प्रखंड के प्रमुख होंगे या मुखिया होंगे या जो भी होंगे, आपके जो प्रतिनिधि होंगे जनप्रतिनिधि, तो उनके पास आप शिकायत ये नहीं कि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुखिया तो अपना जो काम है वो तो पंचायत लेवल का काम करते हैं, प्रमुख को तो हम लोग देखे नहीं है। प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? हाँ, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जिला परिषद है तो वो भी अपना आते जाते हैं, लेकिन समस्या का निदान में कहीं से कोई मतलब अथी नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपने लेवल पे एक प्रतिनिधि चुनते हैं, वो जो है हमारी बात को अपने से आगे पहुंचाता है। वो प्रतिनिधि जो कहीं से चुन के गया है वो उसको आगे पहुंचाएगा, है ना? इसी तरह से तो समस्या, जनता की जो समस्या है उसका समाधान होता है। तो क्या उस तरह का जो समस्या, मतलब आप लोग के समस्या को सुनने के लिए या समाधान निकालने के लिए यहाँ पे प्रॉपर मतलब सुना जा रहा है सर? देखिए, जैसे यहाँ पे जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनके पास जब कोई समस्या लेके हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं ठीक है, इसको हम देखेंगे। लेकिन जैसा एक मेरा उदाहरण है कि हमारे घर के पास जो एक बहुत आज से 20 साल पहले पक्कीकरण किया गया था ईंट के द्वारा, जो अभी जर्जर स्थिति में है, हम लोग गए, उनके पास गए, आवेदन दिए, बोले कि इनको पक्कीकरण करवाइए, कालीकरण करवाइए। 2 बार आवेदन दिए, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ है। तो हम कैसे ये माने कि जनता जो जाती है उनके पास जो आवेदन लेके या अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करते हैं। वही लोग वोट लेना रहेगा तो 4 बार आपके द्वार स्वाभाविक है, वो तो वोट लेने के लिए आएंगे तो बोलेंगे अच्छा इस बार नहीं हुआ है तो अगले बार हो जाएगा। उम्मीद सब करेंगे, तब तो ऐसा बोलेगा भैया कि भैया आपका उद्धार मेरे ही हाथ में है, ये अगर हमको वोट नहीं दिए तो आपका उद्धार जीवन नष्ट है आपका। सब जब इलेक्शन आती है तब तक होती है। हमारे यहाँ भी कई समस्याएं हैं। हमारे यहाँ नल जल की समस्या है, जितने भी नल जल हुआ हमारे यहाँ सब क्षतिग्रस्त हो चुका है। सरकार तो दावा कर रही है कि नल जल से जीवन बदल गया लोग। ऐसा कुछ नहीं है, गलत दावा है। जहाँ भी जाइए आप नल जल को लेकर के, यह गलत दावा है। सरकार अपनी मुहिम चला रही है, एक मुहिम चला रही है कि हम मतलब अपना कोरम पूरा कर लिए, लेकिन पूर्ति हो गया, उसके बाद काम नहीं, लेकिन जल नल कहीं भी व्यवस्था नहीं है। आज हमारे गाँव में चलिए, चाहे जहाँ भी सर्वे कीजिएगा आपको पता चलेगा कि नल जल, कहीं नल टूटा हुआ है, कहीं पानी जा रहा है तो पानी फट के बाहर निकल रहा है जमीन से, तो बर्बाद ही ना हो रहा है। बर्बाद ही हो रहा है। कहीं सब पूरा जितना भी पाइप उप है सब से पानी का आर कहा है नल जल में, जाकर चल कर देखिए, ये 2 साल से पानी आ रहा है। 4-5 साल नल जल की वहाँ पहले 2 साल से पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पूरा सूखा हुआ है, बेग मुत नहीं रहा है। क्या कर रहा है नीतीश कुमार, क्या कर रहा है? खाली योजना भेजता है, पब्लिक को बुर्बक बनाता है, कुछ नहीं करता है। उसी योजना पे तो पूरा छप रहे भैया कि हम देखिए, अभी जाकर देखे वहाँ, चलिए फ्रंट पर वहाँ देखिए जो नल जल चल रहा है, नहीं चल रहा है। एगो लघु सिंचाई योजना है अंडरग्राउंड, जो स्टेट बोर्डिंग है, वो 90 में बना है। 90 में भी 90 से पर हुआ सर गया बिल्डिंग। क्या किया है सरकार? 90 से बिल्डिंग बना हुआ है, कुछ नहीं किया है। उतना पैसा जो लगा वो भी बर्बाद है। पब्लिक का किया है, उसका बाप का थोड़े किया है, नहीं किया है उसका बाप का, ये पब्लिक का किया है, पब्लिक का टैक्स का पैसा है वो। चलिए फ्रंट पर चलिए, आपको हम दिखाते हैं, आंखों देखिए, दिखाएंगे, फोटो लीजिए। तो भैया आप किया जा रहा है, हर घर नल योजना जब बन रहा था तब कितना लोग ध्यान दिया कि कैसा नल लग रहा है, कैसा पाइप लग रहा है। तो थोड़ा सा जनता का भी गलती रहता है कि जनता भी जो है ना, थोड़ा सा जो है अगर बढ़िया से पकड़ के काम करवाए, बोले हम ही नल लगवे नहीं करेंगे, ये नल तुम्हारा खराब है ना, ऐसे नहीं लगाएगा। देखिए, प्रतिनिधि जो आता है, उसके प्रतिनिधि लोग जो रहते हैं, उसके वजह से लोग डर के मारे कहता है कि नहीं लगा लीजिए, बुझे ना।
गुणवत्ता पर उनका आंच उठाएंगे तो हमारे ही जो उनसे मिले हुए जो बिचौलिए लोग हैं वो कहेंगे कि ना रुक जाइए, आपका एगो हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ है, इसके वजह से जनता, जो जागरूक जनता है उसका काम किया जा रहा है, जिसका है उसको कहा जा रहा है कि भाई आप चुपे रहिए, आपका करवा दिए। सब लोग सेल्फिश हो जाता है। को जगह 3 नल लगवा देंगे, आपका एगो जो है दलनियों में नल लगवा देंगे। हाँ, उसका व्यवस्था है, लेकिन जिसको सुनने वाला कोई नहीं है उसका कहीं व्यवस्था नहीं है मैम। और बड़ा से बड़ा बिल्डिंग बना दे, उसमें जो है बड़े बड़े अधिकारी को रख दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर जनता के लिए जो काम किया जा रहा है, जिसका प्रचार किया जा रहा है कि जनता को ये फायदा मिलेगा, ये चीज हो जाए, नहीं मिलता है जनता को। प्रशासन है अपना लूटपाट दारू में लगल रहता है। यहाँ का जो किसान है अपना किसी तरह का कोई पूर्ति नहीं। यहाँ पे शराबबंदी का क्या? कुछ नहीं है, शराब डरल्ले मिलता है, हर जगह मिलता है। हाईवे के किनारे है, मिलता है, हर जगह मिलता है, कुछ नहीं है बंदी। लोगों को थोड़ा तो डर होना चाहिए कि यहाँ से कोई मंत्री गुजर जाएगा या कोई अधिकारी गुजर जाएगा तो हम धरा जाएंगे। कोई डर भय नहीं है, सब नहीं, कोई डर भय नहीं है। दारू खूब बिकता है यहाँ। इतना कानून बना फिर भी कोई कुछ नहीं। देख रहे हैं कि प्रशासन बिहार में जो है लंबे समय से महागठबंधन की सरकार है। कुछ लोगों को नीतीश कुमार से शिकायत है, कुछ लोगों को तेजस्वी यादव से शिकायत है, कुछ लोगों को दोनों से खुश हैं लोग, और कुछ लोगों को जो है दोनों से शिकायत है ना। 4 तरह का बात है। आपको शिकायत है या क्या कोई मांग है सरकार से? आपको सरकार से कोई मांग नहीं, मिलने वाला तो है नहीं। मांगिएगा तो मिलेगा नहीं, सरकार देने वाला है। सरकार तो पब्लिक से लेता है, लोग से देने वाला कहाँ है? इतना मनी आप चप्पल लेके चले, अपना मेहनत करते हैं तो पैसा मिलता है, सरकार देता कहाँ है? इतना पैर को आप जो है कंकड़ पत्थर से बचाते हैं, तो बचाते हैं नहीं पूरा होगा? ना, नहीं, कभी नहीं पूरा होगा। सरकार पब्लिक से लेता है, सरकार देता नहीं है। सरकार बहुत तेज आदमी है, सरकार लेखा तेज कोई पब्लिक नहीं है। पब्लिक बुर्बक है कि वोट दे के जिता देता है लोग को। पब्लिक बुर्बक नहीं है भैया, देखिए पूर्वक है। लेकिन पब्लिक जो है ना बहिष्कार नहीं करता है किसी को। बहिष्कार करता तब ना कुछ बात होता कहीं के पे। बहिष्कार करता नहीं है। देखिए कि बहुत बार जो है जीतता है लोग, और अगर बढ़िया काम ना करे तो उसको लोग हरा देता है, अगले बार करता है ना। लेकिन अब फिर जो दूसरा आएगा वो भी वैसने बन जाएगा, तो पब्लिक क्या बैठ के तब हराइए, क्या कीजिएगा? माल छाप के तो बैठ जाता है लोग, खाली माले छापता है, जो आता है माले छापता है। यही बात है और कुछ नहीं है। अच्छा देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता जो है, भैया आपका क्या मांग है सरकार से? हम उनसे बात कीजिए, हम अभी नहीं, ये अभी सदमे में देखिए बिहार में जो है कौन लूटने वाला? सब सरकारें लूटने वाला आता है ना। अभी कौन लूट रहा है? अभी तो सर तेजस्वी लूट रहा है, नीतीश कुमार लूट रहे हैं, उनका सरकार के आदमी है जो वो लूट रहा है। सब लूट ही रहा है, कोई बढ़िया काम करने वाला नहीं आता है। बढ़िया आदमी आएंगे ना। नरेंद्र मोदी बढ़िया है देश के लिए, वो देश के लिए, बिहार के लिए नहीं। वो देश तो यहाँ पे जिसका सरकार आएगा उसी से उम्मीद करेगा। तो वो उम्मीद वही ना करेंगे। वो देश के लिए हमारे अच्छे हैं। माँ बाबू से उम्मीद करेंगे कि चाचा चाची से ना, अपना भाई बाबू से। अच्छा आपका भैया घर बना है कि नहीं? घर तो बना है, घर बना है मेहनत का। क्या इंदिरा आवास से नहीं बना? ना, कुछ नहीं, इंदिरा आवास से नहीं बना, कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों को गरीब का जो है पेंशन कौन कहता है? 1,20,000 मिलता है तो 60,000 मिलता है, 60,000 खा जाता है। नीचे से लेकर ऊपर तक मारता है घपाला। शौचालय बना है? शौचालय कुछ नहीं। 12,000 देता है तो 5,000 लेता है, 7,000 हमको देता है। हाँ, खुलम खुला कहता है। 5,000 में वो अपन कौची बनाएगा? कुछ ही है, जो दिया है बुलाइए उसको, जो दिया है बुलाइए, हम सामने बतियाते हैं। सबसे लिया है 5,000 7,000 दिया है। देवे वाला दे दिया था, हमें कौची बोला के अपना देवे नहीं करता था, देवे नहीं करता, मार कीजिएगा इनसे। अब आपके पास हथियार है, हमारे पास कुछ है? हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास है। कोई साथ देने वाला नहीं है। हथियार है, उसकी भैंस है बिहार सरकार में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। देखिए वही बात है कि जनता अगर गुस्से में है तो कहीं ना कहीं जनता के गुस्से का एक कारण है, और जनता के गुस्से का भी जो है एक रीजन होता है, उनका भी एक मतलब होता है। और कहीं ना कहीं अगर कोई भी सरकार बनता है, जब जनता किसी को प्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो जनता उससे उम्मीद लगाती है, और सरकार को भी जो है ठीक है अधिकारी और नेता जो है क्या करते हैं नहीं करते हैं वो सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। तो आज का देखिए कि एपिसोड हम लोग इसी पे निर्धारित किए हुए थे कि जनता जो है क्या चाहती है, और इसी तरह से जो है हम लोग जनता के बीच में घूमते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।